कफरनहूम के आराधनालय और शमौन के घर में यीशु का चमत्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यीशु ने बहुत से आश्चर्य कर्म किए हैं जो किसी आम इंसान से होना असंभव है। उसने हम सबके लिए बहुत से चमत्कार किए और आज का वचन भी उन्हीं में से एक चमत्कार पर आधारित है। इस वचन का विवरण हमें मरकुस 1, मत्ती 8 और लूका के 4 अध्याय में मिलता है। यीशु ने अपने सांसारिक सेवकाई का अधिकांश समय कफरनहूम में बिताया था और इस बारे में पहले से ही भविष्यवाणियां दर्ज हैं और यीशु ने उस जगह बहुत से चमत्कार किए। यशायाह का 9वां अध्याय का पहला और दूसरा पद इस बात की पुष्टि करता है और वहाँ इस प्रकार लिखा है, पहले लोग सोचा करते थे कि जबूलून और नप्ताली की धरती महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु बाद में परमेश्वर उस धरती को महान बनाएगा। समुद्र के पास की धरती पर यरदन नदी के पार और गलील में गैर यहूदी लोग रहते हैं। यद्यपि आज ये लोग अंधकार में निवास करते हैं, किंतु इन्हें महान प्रकाश का दर्शन होगा। ये लोग एक ऐसे अंधेरे स्थान में रहते हैं जो मृत्यु के देश के समान है, किंतु वह अद्भुत ज्योति उन पर प्रकाशित होगा। यहाँ जिस अद्भुत ज्योति की बात हो रही है वो यीशु ही है। ये उस समय की बात है जब यीशु गलील झील के किनारे से होकर जा रहा था। उसने शमौन और शमौन के भाई अंद्रियास को देखा। क्योंकि वे मछुआरा थे इसलिए झील में जाल डाल रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। उन्होंने तुरंत अपने जाल छोड़ दिए और उसके पीछे चल पड़े। फिर थोड़ा आगे बढ़कर यीशु ने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपनी नाव में जालों की मरम्मत कर रहे थे। उसने उन्हें तुरंत बुलाया, सो वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। तो इस तरह यीशु अपने चारों चेलों के साथ आगे बढ़ा और जब वो सब कफरनहूम पहुंचे, फिर अगले सप्त के दिन यीशु आराधनालय में गया और लोगों को उपदेश देने लगा। उसके उपदेशों पर लोग चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें किसी शास्त्र ज्ञाता की तरह नहीं बल्कि एक अधिकारी की तरह उपदेश दे रहा था। और उस समय उस आराधनालय में संयोग से एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसमें दुष्ट आत्मा समाई थी। वह चिल्लाकर बोला, नासरत के यीशु, तुझे हमसे क्या चाहिए? क्या तू हमारा नाश करने आया है? मैं जानता हूँ कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। इस पर यीशु ने झुड़कते हुए उससे कहा, चुप रह और इस व्यक्ति में से बाहर निकल। तब दुष्ट आत्मा ने उस व्यक्ति को झंझोड़ा और वह जोर से चिल्लाती हुई उसमें से निकल गई। आराधनालय में मौजूद हर एक व्यक्ति चकित हो उठा, इतने चकित कि वे सब आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या है? अधिकार के साथ दिया गया एक नया उपदेश। ये दुष्ट आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसे मानती हैं। इस तरह गलील और उसके आसपास हर कहीं यीशु का नाम जल्द ही फैल गया। फिर वे आराधनालय से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ सीधे शमौन और अंद्रियास के घर पहुंचे। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी, इसलिए उन्होंने यीशु को तत्काल उसके बारे में बताया। यीशु उसके पास गया और हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा करने लगी। सूरज डूबने के बाद जब शाम हुई तो वहां के लोग सभी रोगियों और दुष्टात्माओं से पीड़ित लोगों को उसके पास लाए। सारा नगर उसके द्वार पर उमड़ पड़ा। उसने तरह तरह के रोगों से पीड़ित बहुत से लोगों को चंगा किया और बहुत से लोगों को दुष्टात्माओं से छुटकारा दिलाया। ऐसा इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता यशायाह द्वारा जो कुछ कहा था वह पूरा हो। जैसा कि यशायाह के 53 अध्याय के 4 पद में लिखा है, उसने हमारे रोगों को ले लिया और हमारे संतापों को ओढ़ लिया। भोर में यीशु घर छोड़कर किसी एकांत स्थान पर चला गया। वहां उसने प्रार्थना की, किंतु शमौन और उसके साथी उसे ढूंढने निकले और उसे पाकर बोले, हर व्यक्ति तेरी खोज में है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार मुझे दूसरे नगरों में भी पहुंचाना है, क्योंकि मैं इसी के लिए आया हूँ। इस तरह वह गलील में सब जगह आराधनालयों में उपदेश देता और दुष्ट आत्माओं को निकालता गया। अब आइए देखें ये वचन हमें क्या बताता है। आज का वचन यीशु की सामर्थ और उसके उद्देश्य के बारे में बताता है।
इस दुनिया में हर एक इंसान का कोई ना कोई उद्देश्य या मकसद होता है। हर इंसान किसी न किसी उद्देश्य के पीछे भागता है और उसे पूरा करने की कोशिश करता है। वैसे ही प्रभु यीशु जब इस दुनिया में आए तो उनका भी आने का एक उद्देश्य था, एक मकसद था, और उसी मकसद को पूरा करने के लिए वो हमारे बीच आए और मनुष्य बनकर जन्म लिया। परमेश्वर के वचन से जो हम समझते हैं कि उनके पृथ्वी पर आने के दो मुख्य कारण थे। पहला, वो चाहते थे कि इस दुनिया के हर एक व्यक्ति और आने वाली सभी पीढ़ियों के हर एक मनुष्य, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सब परमेश्वर पिता को जाने और उसकी महिमा को देखें। उन्होंने हम सब के लिए एक मार्गदर्शन तैयार किया ताकि मनुष्य का जीवन सुखमय हो। और दूसरा मुख्य कारण था कि हमारी दुनिया और हमारा जीवन पाप में डूबता जा रहा था और यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने आए थे। वो हम सब से चाहते थे कि हम सब उस प्रेम को समझें जो प्रभु यीशु और परमेश्वर पिता ने हम सबों से किया। यीशु हर इंसान के लिए परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने ही पृथ्वी पर आए। और ये जो कफरनहूम की यात्रा थी, यह उनका शुरुआती समय था जब उन्होंने अपने चेले बनाए और लोगों को परमेश्वर पिता के बारे में बताया और बहुत से लोगों को चंगा भी किया। उन्होंने बताया कि परमेश्वर हम सब से असीम प्रेम करता है और अगर हम चाहें तो प्रत्येक जन उसके साथ एक रिश्ता बना सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि हम सभी परमेश्वर की संतान हैं और हमें उसके दिखाए मार्गों पर चलना चाहिए। यीशु ने अपने वचनों में आसान शब्दों में अपने आने का उद्देश्य बताया। मत्ती के 9वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। यूहन्ना के 5वें अध्याय के 43वें पद में लिखा है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। यूहन्ना के 6 अध्याय के 38वें पद में लिखा है, क्योंकि मैं स्वर्ग से अपनी इच्छा के अनुसार काम करने नहीं आया हूँ बल्कि उसकी इच्छा पूरी करने आया हूँ जिसने मुझे भेजा है। यूहन्ना के 7वें अध्याय के 29वें पद में लिखा है, पर मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैं उसी से आया हूँ। यूहन्ना के 12वें अध्याय के 46वें पद में लिखा है, मैं जगत में प्रकाश के रूप में आया ताकि हर एक व्यक्ति जो मुझ में विश्वास रखता है अंधकार में न रहे। यूहन्ना के 12वें अध्याय के 47वें पद में लिखा है, यदि कोई मेरे शब्दों को सुनकर भी उनका पालन नहीं करता तो भी उसे मैं दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने नहीं बल्कि उसका उद्धार करने आया हूँ। तो यीशु हम सबको बचाने और हमारा उद्धार करने आया। यीशु के किए हुए चमत्कारों से हमें उसकी सामर्थ्य के बारे में पता चलता है कि हमारा प्रभु कितना शक्तिशाली था कि शैतान भी उससे डरता था और उसका कहा मानता था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ बहुत संघर्ष है, चुनौतियाँ हैं, विवाद है, क्रोध है, अहंकार है, पर परमेश्वर इन सब से लड़ने की सामर्थ्य हमें देता है। यूहन्ना का 3 अध्याय का 16वां पद हमें बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह सब इसलिए हुआ ताकि हम परमेश्वर की शक्ति तक पहुंच सके। सोचिए, यदि प्रभु यीशु हमारे बीच न आते तो क्या हम अपने पिता परमेश्वर को इतने करीब से जान पाते? हम आज भी पाप पे पड़े होते और हमारा जीवन नर्क से कम नहीं होता। हमारे दिल के बोझ, बाधाओं और प्रलोभनों से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति हमें यीशु की ओर से ही मिलती है। आपने बहुत से लोगों की गवाहियां सुनी होगी। ये वही लोग हैं जिनके जीवनों में प्रभु की सामर्थ्य ने काम किया है। ये वही लोग हैं जो उससे प्रेम करते हैं और उसके दिखाए मार्गों पर चलते हैं। उन्हें कभी कोई हानि नहीं होती। उनके लिए हर मुश्किल आसान होती है और अगर कभी कोई आजमाइशें या परीक्षाएं आती भी हैं तो प्रभु उनको उससे निकाल लेता है। वो हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा रहता है और वही लोग प्रभु की सामर्थ्य की गवाहियां देते हैं। इफिसियों के 5वें अध्याय के 14वें पद में लिखा है, इस कारण वह कहता है
हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यह वचन हमें साफ शब्दों में बताता है कि जो लोग आज भी सो रहे हैं और जिन्होंने अभी भी मसीह को ग्रहण नहीं किया, वो जागे, क्योंकि मसीह का ये वादा है कि जो उस पर विश्वास लाएगा उस पर मसीह की ज्योति चमकेगी। तो आज आप सब अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या आप जगे हैं या आप भी सो रहे हैं? यीशु मसीह का नाम एक शक्तिशाली नाम है जो हर दूसरे नाम के ऊपर है। यीशु का नाम हर व्यक्ति को वह सब कुछ देने की क्षमता रखता है जो उसे पृथ्वी पर चाहिए। दुर्भाग्य से कई लोग इस महान नाम की शक्ति को नहीं समझते हैं और यही कारण है कि वे अपने जीवन में निराशा हासिल करते हैं। यीशु के नाम में ऐसी शक्तियां हैं जो हर रोग, दुख, पीड़ा से हमें आजाद करने की सामर्थ्य रखती है। और फिलिपियों के 2 अध्याय के 9वें से 11वें पद में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार करने कि यीशु मसीह ही प्रभु है। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वचन आपको अच्छा लगा होगा। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर एक विश्वासी मनुष्य तक पहुंचे और वो उससे लाभ पाए। हमारे प्रभु यीशु की दया और कृपा आप सब पर बनी रहे। जय मसीह की।